Hello student, welcome back. In the last class we were discussing the lesson the banyan tree. Today we'll talk about the question answer of this lesson. रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ लेसन है. क्वेश्चन है इसके वर्किंग विद द टेक्स्ट कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेज. यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको हमने कंप्लीट करना है सेंटेंसेज को. द ओल्ड बनियान ट्री डिड नॉट बिलोंग टू ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय बिकॉज कि जो बरगद का पेड़ था वह दादाजी से संबंधित नहीं था परंतु लड़कों से था, लड़के से था, उस लड़के से, क्योंकि फर्स्ट है 65 ईयर ओल्ड ग्रैंडफादर कुड नॉट क्लेम इट. क्योंकि जो दादाजी थे वो 65 साल के हो चुके थे, अब वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए वो उनको इससे कोई मतलब नहीं रह गया. सेकेंड क्वेश्चन है द स्मॉल ग्रे स्क्वेरल बिकेम फ्रेंडली व्हेन कि जो छोटी सी ग्रे रंग की जो स्क्वेरल थी, गिलहरी थी, वो फ्रेंडली कैसे हो गई उस बॉय को. तो जो ग्रे स्क्वेरल थी, ही फाउंड दैट द बॉय डिड नॉट हार्म हिमसेल्फ विद कैटापल्ट और एयर गन. कि उसने देखा कि वह लड़का ना तो उसके पास कैटापल्ट होता है गुलेल, एयर गन होती है बंदूक जो बच्चों के खेलने की होती है, कि ना तो वो कोई गुलेल के साथ मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है, ना ही कोई हमें पर बंदूक से कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा रहा है. तो इसलिए उसने उसके साथ मित्रता जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया. क्वेश्चन 3 है व्हेन द बॉय स्टार्टेड टू ब्रिंग हिम पीस ऑफ केक एंड बिस्किट ए स्क्विरल. जब लड़के ने इसके लिए केक और बिस्कुट लेके आना शुरू कर दिए तो जो स्क्विरल थी उसने कैसा व्यवहार किया. इसमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर बनेगा इट ग्रू क्वाइट बोल्ड. कि जो स्क्वेरल थी वो पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई, मतलब उस लड़के के आसपास रहना, उसके पास से लेके चीज़ को खाना, तो ये सब चीज़ें उसने करना शुरू कर दिया. फोर्थ ब्लैंक्स है इन द स्प्रिंग द बनियान ट्री डैश एंड डैश वुड कम देयर. स्प्रिंग के सीजन में कि बनियान का जो पौधा था बसंत के मौसम में क्या होता था, इसमें दोनों में ब्लैंक्स भरना है. फर्स्ट में आएगा जो बनियान ट्री था वाज फुल ऑफ रेड फिग्स. कि जो बनियान का ट्री था जो लाल रंग की अंजीरें होती हैं उनसे भर जाता है. और दूसरा है सेकंड में आएगा बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स. कि बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड कम्स उसके ऊपर आते थे, वहाँ बैठते थे. फिफ्थ है बनियान ट्री सर्वड द बॉय एज ए. उस बनियान बरगद के पेड़ ने लड़के की सेवा कैसे की. सर्वड द बॉय एज ए लाइब्रेरी. कि वह लाइब्रेरी की तरह वहाँ किताबें रखता था, वहाँ बैठते पढ़ता था, ये सब चीज़ें करता था. 6 नंबर है द यंग बॉय स्पेंट हिज आफ्टरनून इन द ट्री. कि वह लड़का अपने शाम का द यंग बॉय स्पेंट हिज आफ्टरनून इन द ट्री. कि लड़का अपने शाम का समय पेड़ पर बिताता था. व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट. जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें हमने कोबरा और मंगूज़ की कुछ जो विशेषताएं हैं, क्वालिटीज़ है, वो बतानी है. पैराग्राफ में से हमने जो भी पढ़ा है लेसन उसमें कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं. तो यहाँ से लिख लीजिए मंगूज़ को सुप्रब फाइटर कहा गया है, दूसरा इसको क्लेवर कहा गया है, तीसरा अग्रेसिव कहा गया है. और कोबरा जो है स्किलफुल एंड एक्सपीरियंसड फाइटर कहा गया है, कि कौशलता वाला और अनुभव वाला. कि कुशल और अनुभव सांप जो होता है कोबरा कुशल और अनुभवी फाइटर था, लड़ाई में अच्छा था. स्विफ्ट होता है तेजी, उसमें अपने फाइटर करने की तेजी भी थी. स्ट्राइक विद ए स्पीड ऑफ लाइट. वह इतनी स्पीड से स्ट्राइक करता था कि जैसे कि बिजली की स्पीड में. क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हेन व्हाट डिड द कोबरा एंड मंगूज डू टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट. कोबरा और मंगूज ने, नेवले ने अपनी लड़ाई की तैयारी को दिखाने के लिए क्या किया. कोबरा रेज हिमसेल्फ 3 फीट ऑफ द ग्राउंड.
कि जो कोबरा था, सांप था, उसने अपने आप को जमीन से 3 फुट ऊपर उठा लिया। हिज फोर्कड टंग डार्टेड इन एंड आउट। उसकी कांटेदार जो जीव थी वो कभी अंदर जाती कभी बाहर आती थी। ही स्प्रेड हिज स्पेक्टर्ड हुड आल्सो, और उसने अपना जो फन था वो भी फैला लिया था। द मंगूज बस बुश्ड हिज टेल, तो मंगूज था वो भी अपनी जो पूंछ थी उसको ज़मीन पर पटकने लगा था। तो इसे दिखा रहा था कि वो दोनों लड़ाई के लिए तैयार हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु वर द अदर 2 स्पेक्टेटर्स, व्हाट डिड दे डू, दे वॉच और डिड दे वॉच, डिड दे वॉच और डिड दे ज्वाइन इन द फाइट, कि दो दूसरे स्पेक्टेटर था, दर्शक कौन थे, उन्होंने क्या किया और क्या वो लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन 3 का आंसर है, द 2 अदर स्पेक्टेटर्स वर ए मैना एंड ए जंगल क्रो। एक तो मैना थी, मैना पक्षी, और दूसरा जंगल क्रो था। और दे डिड नॉट वॉच द फाइट ओनली, दे आल्सो टुक पार्ट इन इट। उन्होंने केवल लड़ाई देखी ही नहीं, सिर्फ वो उन्होंने लड़ाई में पार्टिसिपेट भी किया, क्योंकि जब सांप और नेवला एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते थे तो वो भी ऊपर से झपट के उनके ऊपर, क्रो और मैना भी एकदम से सांप के ऊपर झपट पड़ते थे। तो ये हमने लेसन में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ व्हाट द स्नेक डिड एंड व्हाट द मंगूज डिड, कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं कि सांप ने क्या क्या किया और कोबरा ने क्या क्या किया। तो इन दोनों में से हमने जो सही है, सांप जो स्नेक के हैं, व्हाट द स्नेक डिड और व्हाट द मंगूज डिड। पहला सीज टू स्ट्रगल, तो ये स्ट्रगल के लिए जो तैयारी थी वो फर्स्ट सीज टू स्ट्रगल ये स्नेक के लिए है क्वालिटीज़, इसमें हम ऐसे लिख देते हैं। दूसरा, ट्राई टू मैसमराइज द टंग मंगूज, मंगूज को मैसमराइज करने के लिए, मतलब उसको सम्मोहित करने के कौन कर रहा था, तो ये भी स्नेक की क्वालिटीज़ हैं। थर्ड है, कोइल्ड इटसेल्फ अराउंड द मंगूज, कि मंगूज के चारों तरफ किसने अपने आप को घुमा लिया था, तो स्नेक ने ही घुमा लिया था ये भी। स्ट्रक द क्रो, कोए के ऊपर किसने झपट की थी, सांप ने की थी। स्ट्रक अगेन एंड मिस्ड, तो दूसरी बार भी स्ट्रक जो किया था, झपट की थी कोए के ऊपर, और दूसरी बार भी मिस हो गया था, उसने स्ट्रक अगेन एंड मिस्ड, तो ये कोए के ऊपर नहीं, उसके नेवले के ऊपर की थी, मंगूज के ऊपर। नेक्स्ट है, स्ट्रक ऑन द साइड दैट मंगूज प्रिटेंड टू टेक, तो ये भी स्नेक की जो है क्वालिटीज़ हैं, कि मंगूज के ऊपर से एक साइड से होके एकदम से उसके अटैक किया और मंगूज ने अपने आप को बचाया। ये कुछ इधर विशेषताएं जो दी गई हैं वो हैं, डिस्क्रिप्शन जो इसके हैं वो मंगूज के हैं। ग्रैब्ड द स्नेक बाय द स्नोट, कि उसको एकदम से पकड़ लेना गले के नीचे से, मंगूज की क्वालिटीज़ हैं। ड्रैगड द स्नेक इनटू द बुश, सांप को घसीट कर जो है झाड़ियों में ले गया। डार्टेड अवे एंड बाइट द कोबरा ऑन द बैक, एकदम से जंप लगा के उसके कोबरे की जो गर्दन का पीछे से पकड़ लिया। प्रिटेंडेड टू अटैक द कोबरा ऑन वन साइड, और एकदम से कोबरे के ऊपर जंप की। रिफ्यूज टू लुक इनटू द स्नेक आई, और सांप की आंखों में अपने आप देखने से अपने आप को रोका। स्प्रिंग असाइड जंपड इन द एंड बाइट, एकदम से साइड से आकर जंप किया और उसको बाइट कर लिया, उसको सांप को काट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, व्हाट हैपन टू द क्रो इन द एंड, कौवे के साथ अंत में क्या हुआ। द क्रो वाज किल्ड बाय द स्नेक इन द एंड, अंत में स्नेक ने कौवे को मार दिया। व्हाट डिड द मैना डू फाइनली, अंत में मैना ने क्या किया। इन द एंड मैना ड्रॉपड ऑन द ग्राउंड, कि मैना जो थी
कैक्टस के पेड़ पर से उड़कर ग्राउंड पे आकर आ गई और पियर्ड इनटू बुशेज एंड विद द श्रिल क्राई फ्ली अवे, और झाड़ियों के अंदर झांकने लगी और तभी एक तीखी सी आवाज़ करते हुए वहाँ से उड़ गई। जो आगे लेसन में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फर्स्ट है व्हेन ही बिगेन टू ट्रस्ट मी, जब उसको मुझ पर विश्वास हुआ। द स्क्वेल बिगेन डैश इनटू माय पॉकेट फॉर मोर्सल ऑफ केक, तो जो गिलहरी थी वो मेरी पॉकेट के अंदर क्या करने लगी, केक के टुकड़ों को ढूंढने के लिए। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा डेल्विंग। तो जो डेल्विंग लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फर्स्ट का आंसर है, ये डेल्विंग है। तो डेल्विंग का तो ताक झांक करना, तो वह पॉकेट के अंदर ही ताक झांक करने लगी। नेक्स्ट है आई सा ए कोबरा डैश आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस। पोइट कहता है कि जो लेखक है वो कहता है कि मैंने कोबरा को देखा था कैक्टस के अंदर से बाहर आते हुए। तो वो कोबरा जो था वो ग्लाइडिंग, जो सांप था ग्लाइडिंग करते हुए बाहर आ रहा था कैक्टस के पेड़, जो नागफनी के पेड़ थे उनके अंदर से बाहर आ रहा था। द स्नेक हिस्ड हिज फॉरकड टंग डैश इन एंड आउट, तो जो सांप था वो अपनी टंग, जो जीभ थी, उसको कभी अंदर ले जाता कभी बाहर ले जाता। डार्टिंग, ये थर्ड का आंसर आ जाएगा। फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है ग्लाइडिंग, और डार्टिंग थर्ड का आंसर है। फोर्थ का आंसर है व्हेन द कोबरा ट्राई टू बाइट इट, जब कोबरा ने इसको बाइट भरने की कोशिश किया, द मंगूज काटने की कोशिश की, द मंगूज डैश असाइड। तो फिफ्थ का है स्प्रिंज, स्प्रिंज जो है वो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा, ये फिफ्थ का आंसर है स्प्रिंज। तो उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की। फिफ्थ तो ये फोर्थ का आंसर था, फिफ्थ का है। नेक्स्ट, द स्नेक डैश हिज हेड डैश टू स्ट्राइक एट द क्रो, सांप ने अपना एकदम से जो सिर था वो क्या किया था, वाइपड आ जाएगा, इसका आंसर है वाइपड और बैक। ये जो दे रखा है वाइपड बैक, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, वाइपड और बैक, ये दोनों। फर्स्ट में वाइपड आएगा, दूसरा बैक, कि एकदम से अपना सिर हिलाया और कोए के ऊपर प्रहार कर दिया। देन 6 है द बर्ड डैश एट द स्नेक, तो बर्ड्स ने क्या किया, दोनों बर्ड्स ने स्नेक के ऊपर डाइव की थी, तो इसका आंसर डाइव आ जाएगा, डाइवड एट द स्नेक। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर इस लेसन के और फिल इन द ब्लैंक्स। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अपने मित्रों को जो भी इस बुक्स को फॉलो करते हैं उनको शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।